के लिए तुम्हारे पास कुछ है क्या? नहीं है। इतना टूट गया है अपना समाज की एक किताब भी हम अपने बच्चे को नहीं दे सकते। रे बकरा भी अपने बच्चे को, बकरी भी पाल लेती है, गाय भी पालती है, कुत्ता भी पालता है अपने बच्चे को। इंसान और जानवर में एक फर्क है कि इंसानों का समाज है, उनकी संस्कृति है, उनके विचार है, जानवरों के नहीं है। हम लोगों को मंदिर मालूम है, भगवान मालूम है, लेकिन अपनी संस्कृति नहीं मालूम, अपने अधिकार नहीं मालूम, अपना जीवन का क्या रास्ता हो सकता है वो सब नहीं मालूम हमको। आपने बिरसा मुंडा को बिठाया। आज बिरसा मुंडा के बारे में आप लोगों ने इतना बड़ा काम किया कि जो नेताओं ने नहीं किया, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि बिरसा मुंडा से हमारे समाज का रिश्ता क्या है, आदिवासियों का क्या रिश्ता है बिरसा मुंडा से। बिरसा मुंडा भगवान से बड़ा आदमी है। मैं तुमको पूछता हूं, देखो क्यों भगवान से बड़ा आदमी है, थोड़ा समझने की कोशिश करो। इस देश में आदिवासी अगर जिंदा है तो सिर्फ इसलिए जिंदा है क्योंकि उसके पास में जमीन है। आदिवासी अगर जिंदा है तो सिर्फ इसलिए जिंदा है क्योंकि उसकी पहचान है आदिवासी है और उसको आरक्षण है। 1898 में 1 लाख आदिवासी मरे थे, 1 लाख, और वो पूरे आदिवासियों का संघर्ष बिरसा मुंडा के नेतृत्व में चल रहा था। पूरे देश में ऐसा माहौल बन गया था कि आदिवासी पूरे विद्रोह कर रहे हैं, और 1 लाख आदिवासी मारे गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी इतने लोग नहीं मरे, द्वितीय विश्व युद्ध में भी जितने लोग नहीं मरे हैं उतने जमीन के लिए आदिवासी लोग मरे हैं। और उसी से घबरा के अंग्रेजों ने ब्रिटेन में कानून बनाया। जब अंग्रेजों का 7 देशों पर राज्य था, उन्होंने कानून बनाया कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी आदमी नहीं ले सकता है, और गैर आदिवासी तो क्या सरकार भी नहीं ले सकती है। यानी आदिवासी इस देश का मूल मालिक है। ये बिरसा मुंडा के आंदोलन से हमारे समाज में आया, देश ने जाना उसको और हमारे बीच में अधिकार मिले। आदिवासियों का अंगूठा लगा लेते थे, 2 गिलास पानी के लिए, 1 मुट्ठी चावल के लिए, 1 मुट्ठी नमक के लिए आदिवासियों के अंगूठे ले लिए इन्होंने और उनकी जमीनें हड़प लिए। ये बात बिरसा मुंडा को मालूम था, इसलिए बिरसा मुंडा ने एक कानून बनाया। तब कोई देश का संविधान नहीं था, तब जो भी चलता था अंग्रेजी हुकूमत के माध्यम से चलता था।